पाठ और कल का स्वरूप, भोग पाठ आदि हम जान लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज स्वरूप जैसे कि आपको मालूम ही है, भगवती स्कंद माता का ध्यान करके आज का समस्त पूजन आप करिएगा। उसी के साथ साथ आज जैसे कि दिन सोमवार है, तो सोमवार में जगत जननी भगवती को दूध का भोग लगाया जाता है और पंचमी तिथि के हिसाब से पके हुए केले का भोग लगाना चाहिए। पाठ की जो स्थिति रहेगी, 13 अध्यायों में आज जो अध्याय रहेगा वो 9वां और 10वें अध्याय का आज के दिन पाठ किया जाएगा। अब कल के बारे में जानकारी ले लें। कल का जो स्वरूप रहेगा भगवती माँ कात्यायनी का स्वरूप रहेगा, यानी कि माँ कात्यायनी का ध्यान करके कल का पाठ करें। कल की पूजा पाठ जो भी करें कात्यायनी जी का ध्यान करके करें। मंगलवार का दिन है तो भगवती को मंगलवार के दिन के हिसाब से भी पके हुए केले का भोग लगाया जाता है। षष्ठी तिथि के हिसाब से मधु, शहद का भोग अर्पण करना चाहिए और कल के दिन जो पाठ रहेगा वो 11वें अध्याय का पाठ किया जाएगा और सप्तमी में फिर हम 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करेंगे और साथ ही फिर तीनों हम रहस्य भी पढ़ेंगे। वो मैं आपको कल के उसमें सारी जानकारी दे दूंगा। अब देखो, हम बात कर रहे थे कुमारी पूजन के बारे में, जिन्हें हम कन्या पूजन के नाम से भी जानते हैं। इस बार अष्टमी और नवमी इकट्ठी है, इसलिए जो भी कन्या पूजन करें, बटुक आदि का पूजन होगा, कढ़ाई का पूजन होगा, वो हम अष्टमी के दिन ही सारा का सारा कार्य संपन्न होगा। जैसे कि आज आपका पंचम नवरात्र है, ठीक है, कल आपका छठा नवरात्र, फिर 7वां और फिर आपका 8वां नवरात्र। तो हम अष्टमी और नवमी में जब कन्या पूजन करें तो ध्यान करें, हम बालकों के रूप में एक गणपति के रूप में एक बटुक को बिठावें, बालक को बिठावें। ऐसे ही हम एक बटुक को भैरव जी के रूप में बिठाया जाता और फिर 3, 5, 7 और बेहतर हो यदि 9 कन्याएं हमारे घर में पधार जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे भगवती के 9 स्वरूप होते हैं, 9 नवरात्र होते हैं, वैसे ही कुमारी यानी कि जो कन्याएं होती हैं वो भगवती का साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए बहुत लोग तो ऐसा करते हैं कि प्रतिदिन जो नवरात्र का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, प्रतिदिन कुमारी पूजन करते हैं। अनेकों शास्त्रों के हिसाब से भी कुमारी पूजन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जैसे पूजा होती है, पाठ होता है, भगवती प्रसन्न होती हैं, तो उसी प्रकार से जब कुमारी का पूजन किया जाता है, कन्या का पूजन किया जाता है, तो भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। तो आप ध्यान रखें कि अष्टमी नवमी इस बार इकट्ठी है, तो जब आप पूजन करें कन्या का, शुद्ध आसन के ऊपर पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके आप एक बालक को गणपति के रूप में, एक को बटुक के रूप में, जिन्हें कहीं कहीं अपनी प्रांतीय भाषा में बटुक, लोंकड़िया, नाना भाषी से हम अपने प्रांतीय भाषा में बोलते हैं, और 3, 5, 7 या 9 कन्याएं हो तो बहुत अच्छा। पूर्वाभिमुख होकर के सबको बिठा दें। जो आपने नारियल घर में रखा होगा उस नारियल को तोड़ लिया जाता, वो सब में प्रसाद में वितरण किया जाता है। तो सबसे पहले तो गणपति का जो बाल रूप में उनका पूजन किया जाता है, चरणों में उनके जल छिड़कें, फूल थोड़ा सा अर्पण करें, तिलक लगा करके मानसिक रूप से धूप दीप अर्पण करके समझ लें साक्षात भगवान गणपति का ये सब रूप है। हमने घर में गणपति बिठा दिए हैं, विघ्न विनाशक हमारी समस्त प्रकार की पूजा निर्विघ्न रूप से हो जाए। उसके बाद बटुक है, बटुक बाल स्वरूप को बटुक कहा जाता है। ये भैरव जी के प्रतीक रूप में होते हैं। उनको भी तिलक करें, पैरों पे जल का छींटा दे करके अच्छे से उनको धूप दीप मानसिक रूप से दे करके प्रणाम कर लेना चाहिए। फिर जो आपके जो भी कन्याएं हैं साक्षात भगवती स्वरूपा हैं, उनको भी हम तिलक करें, पैरों पर पहले छींटा दे दें, हाथ साफ करके फिर उनको तिलक लगा करके, चावल लगा करके, थोड़ा फूल अर्पण करके सबका अभिवादन करें, प्रणाम करें, भगवती के स्वरूप को ही जान करके उनकी पूजा करें। उसके बाद फिर जो भी हम घर में भोग प्रसाद आदि बनाते हैं, आप अपने घर में जिस प्रकार से अष्टमी नवमी के हिसाब से बनाते हैं वो करिएगा। लेकिन यदि आप अपने घर में अष्टमी और नवमी में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हवन के उपरांत फिर आप जो है कन्या पूजन करेंगे। और जब कन्या पूजन हो जाता है तो कन्या पूजन से पहले आपके घर में जो कलश है, नारियल है, उसे उठा लिया जाता है। कलश के छींटे सारे घर में बाद में आराम से दे दीजिएगा। ओम दहु शांति अंतरिक्ष बोलते हुए, गायत्री मंत्र बोलते हुए, दुर्गा दुर्गा बोलते हुए अपने घर में, समस्त घर में जल के छींटे आप लोग दे सकते हैं।
पशुओं के ऊपर, यज्ञशाला में, पशुशाला में, गौशाला में, सब जगह आप उसके छींटे दीजिएगा। खेतों में, खलिहान में बड़े शुभ होते हैं, है ना। तो ये आप सब ध्यान रखें। और जो आपके पास नारियल है उसको वहम ना करें। बहुत लोग पूछते हैं कि उस नारियल को तोड़ें, जल प्रवाह करें, तो उसको आराम से आप प्रसाद के रूप में प्रयोग में लाइएगा। सभी को उसकी गिरी प्रसाद के रूप में दीजिएगा। जो भी घर में आपके भोग वगैरह बनाए सभी को दीजिएगा। और जब प्यार से वो अपने मतलब प्रसन्न होकर के उस भोग को ग्रहण करें, बटुक आदि, कन्या आदि, उसके बाद जब वो चलें तो उनको प्रणाम करके उनके पैर छूइएगा। जो भी द्रव्य दक्षिणा आपने उनको देना है दीजिएगा। लेकिन हम हर बार समझाते हैं, जैसे बहुत सारे आजकल जैसे भाई आधुनिकता बढ़ती जा रही है, तो आप ध्यान रखें जो भी चाइनीज फूड वगैरह होते हैं वो हम भोग में अर्पण ना करें। बहुत लोग करने लगे हैं, उसी समय उनको बिस्किट खिला देते हैं, उसी समय उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने का प्रयास करते हैं। तो नहीं साहब, भगवती को हमने कहा कि वो साक्षात भगवती स्वरूपा है, तो भगवती स्वरूपा को हम किस प्रकार से सोच रहे हैं? उनके कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, क्या बहुत सारी चीजें नहीं है? क्या खीर का हम भोग नहीं लगा सकते? क्या मीठे हलवे का हम भोग नहीं लगा सकते? क्या पूड़ी हलवे का हम भोग नहीं लगा सकते? तो घर के ही बने पदार्थों का उनको भोग अर्पण करें, क्योंकि वो कुमारियां हैं, वो भगवती स्वरूपा है। इस बात का ध्यान रखें। बाद में जब वो भोजन वगैरह करके आराम से उठ जाते हैं, उनके हम चरण छू लेते हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं, फिर आप अपनी तरफ से उनको कुछ भी देना चाहें तब आप दीजिएगा। लेकिन जिस समय वो विराजमान हो, वो आसन पर बैठे हुए हों, उस समय उनकी उस आसन की गरिमा को समझें। उस समय वो भगवती स्वरूपा हैं। इस बात को कोई भी साधक न भूले, है ना। तो जब भी आप अपना पूजन पाठ करें उसमें अच्छी बातें दिमाग में रखें, गरिमा दिमाग में रखें, और ये सोचें कि मैंने 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन मैंने बहुत अच्छे से व्रत किया है, उपवास